है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं राहु और मंगल की जो युति इस समय चल रही है उसको लेकर। देखिए, कुछ लोगों का ये भी मन में ख्याल आया होगा कि अब ये युति हो चुकी है, उसके बाद में ये सारी चर्चाएं कर रहा हूं, है ना। का वजह तो ये होनी चाहिए थी कि जब ये युति बनने जा रही उसके पहले इसको लेके चर्चा करते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो होनी ही नहीं है और उसको लेके हम चर्चा करें और चर्चा करके लोगों के मन में एक डर का माहौल पैदा करें, ये वाली बात महसूस हुई और इसीलिए मैंने उस टाइम पहले फैसला किया कि नहीं बनाता। क्योंकि आप भी एक बात को समझो, आपकी जिंदगी में कई बार, क्योंकि मंगल जो है एक राशि को चलते चलते जब वो 12 राशियों के क्रम को पूरा करते हैं तो 1.5 साल का वक्त लेते हैं। 1.5 साल में ये जो स्थितियां हैं इस तरह के गोचर प्रभाव की, ये देखने को मिलती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस, कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं कि अगर वो बन भी रहे हों तो उनको कोई ना कोई दूसरा ग्रह रोकने लगता है। आज मैं पहले चर्चा करूंगा कि हम कन्या लगन को लेकर क्या बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं और फिर इस बात को समझाऊंगा कि जो बात मैं कह रहा हूं वो कहां तक जमीनी स्तर पे होते हुए हम देख भी पाएंगे। क्योंकि कह दिया मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें, लेकिन जब आपको अपनी जिंदगी में नहीं दिखेंगी तो फिर वही बात कि बातें तो सारी बातें थी, हकीकत में मिला क्या। इसलिए चीज को देखिए और आज के वीडियो में मैं समझाने का भी प्रयास करूंगा कि कितना हमें किसी चीज को लेकर अपने आप को उसके लिए परेशान होना चाहिए या उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगानी चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और इसीलिए इसको मॉर्निंग वाले शिफ्ट पे लेकर आया हूं, इवनिंग शिफ्ट में वीडियो नहीं डाल रहा, ताकि आप में से ज्यादा लोग इसको देखें और शेयर करें, ताकि लोगों को समझ में आए कि नहीं, आपको भय मुक्त होना है। जितने आप भयभीत होगे, जितना आप डरोगे, जितना आप परेशान होगे, उतना ही चीजें खराब होगी। क्यों और कैसे, इसका भी जवाब यहां पे दूंगा। ठीक है, तो सारी चीजों को साइंटिफिकली क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल बेसिक्स के साथ। चलिए देखिए, 4 नंबर से शुरू होता है आपका कर्क लगन। ठीक है, अगर इंग्लिश में कहें तो कैंसर एसेंडेंट। और इस समय जब हम बात करें कि राहु और मंगल की युति जो बनेगी कर्क लगन, या आप कर्क राशि को भी ले सकते हो, इन दोनों के लिए तो क्या होगा, मंगल 10वें भाव के ही स्वामी हैं और 10वें भाव में बैठे हैं, प्लस पॉइंट है। केंद्र का स्वामी, और वो भी सबसे प्रबल केंद्र का स्वामी अपने भाव में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा कि कर्क लगन के कुंडली में मंगल पंचम भाव के स्वामी होते हैं। अब एक ही ग्रह सबसे प्रबल केंद्र का स्वामी है और सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट, दूसरे लेवल पे प्रबल त्रिकोण का स्वामी है, इसीलिए इसको आप पढ़ते हो कि ये ग्रह यहां पे राजयोग कारक बन जाता है। अब राजयोग कारक ग्रह सबसे प्रबल केंद्र में भी जाके बैठे हुए, ऐसे स्थिति में तो मंगल को क्या करना चाहिए, मंगल को यहां पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव वर्क करना चाहिए रिलेटेड स्टेटस, रिलेटेड प्रोफेशन। ठीक है, और मंगल की दृष्टि संतान भाव, पंचम भाव के ऊपर भी है, तो कुछ हद तक थोड़ी सी दूरियां संतान से बनाना भी चाहिए। साथ ही साथ कुछ हायर लर्निंग्स, हायर स्किल्स, एक अच्छा शार्प माइंड, ये सब कुछ देना चाहिए यहाँ पे मंगल के लिहाज से। देखिए, लॉजिकल प्लेनेट है मंगल, ठीक है, उसको ये सब कुछ करना चाहिए। तो अगर मैं इस युति को साधारण रूप से बेसिक्स लगा के पढ़ूं तो मैं ये कहूंगा कि राहु इस समय एक योग कारक ग्रह के साथ एक ऐसे संबंध को बना रहे हैं जिसे हम कह सकते हैं केंद्र त्रिकोण का संबंध। केंद्र त्रिकोण के संबंध को राजयोग कारक माना जाता है। ठीक है, तो इस लिहाज से ये वो समय है जहां आप अपनी सारी जो ऊर्जा, सारी जो मेहनत आप कर रहे हो,
उसके बेहतरीन फलों को हासिल कर लोगे। ये मैं प्लस पॉइंट को देखते हुए बोल सकता था। ठीक, पहली कंडीशन। अब देखिए इसमें ट्विस्ट कैसे जोड़ते हैं। राहु जो है वो अचानक का तत्व लेकर चलने वाले ग्रह हैं और वो अष्टम के को रूलर है, सह संचालक है। अष्टम में शनि बैठे हुए खुद, तो अष्टम को भी बल मिला हुआ, वहां पे प्लस पॉइंट। राहु अष्टम के 50% रूलर होके संबंध बना रहे हैं, इसका मतलब अचानक से कुछ चीजें प्रोफेशनल लेवल पे होने वाली हैं, अचानक से स्टेटस लेवल पे होने वाली हैं, ये इस बात को दर्शाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मंगल जो कि सबसे पॉजिटिव प्लेनेट अपनी राशि में राहु को लेकर बैठे, राहु काम करे मंगल की तरह और मंगल उनको कंट्रोल भी करे, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कर्क लगन के जातक जातिकाओं के लिए ये बहुत अच्छा समय बीतना चाहिए, पहली दृष्टि में ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन दो और चीजों को समझ के चलिएगा। चौथे भाव पे केतु बैठे हुए, चौथा भाव मन का होता है, इमोशनल हैप्पीनेस का होता है। ठीक, अब जब इमोशनल हैप्पीनेस वाले भाव के ऊपर ही एक खालीपन है, एक व्याकुलता है, इंसान मन में उस समय खुश नहीं है, तो वो अपनी परिस्थितियों के लिए क्या पॉजिटिव वे में रिएक्ट करेगा? सोच के देखिए। चौथा भाव जो कि मन मस्तिष्क में से कहीं ना कहीं हमारे मन का भाव है, और इमोशंस ही तो ज्यादा हावी होते हैं लोगों के ऊपर, मस्तिष्क तो बाद में काम करता है। तो उस भाव पे केतु का प्रभाव है, सीधे सीधे एक खालीपन दर्शा रहा है यहाँ पे केतु, एक बदलाव का मन में कुछ ख्याल दर्शा रहा है यहाँ पे केतु। और इस समय अगर दूसरी तरफ कोई गोचर अच्छा करने की बात कर भी रहा है तो वो कहां तक उसको इम्पैक्ट कर पाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये जो चीज कनेक्ट कर रहा हूं, यही वो रीजन था जब मैं आपसे मानते हुए चल रहा था कि इस गोचर में राहु और मंगल के इस गोचर के कंबाइंड हो जाने के बाद जो गोचर हो रहा है उसके अंदर हम बहुत बड़े पैमाने पे बहुत सारे रिजल्ट्स को नहीं देखेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने बार बार कहा कि इस वीडियो में ये कहा जा रहा है, उस वीडियो में ये कहा जा रहा है, कईयों में तो बहुत ज्यादा ही डरा दिया गया, जैसे कि वृश्चिक लगन या फिर धनु लगन, धनु राशि को लेकर। तो इन चीजों को देखते हुए ये सारे वीडियोस को क्रिएट किया गया। अब समझिए, एक लॉजिक है, आप उसको सिंपली सर्च करिएगा और सर्च करके पढ़िएगा। वो ये है कि जब कभी भी कोई ग्रह का गोचर हो रहा हो, उस समय कोई दूसरा ग्रह कोई सर्टेन पोजीशंस पर आ जाए तो वो दूसरे ग्रह के जो भी चीजें हैं जो वो करना चाहता है उसको रोक सकता है। इसे कहते हैं कंसेप्ट ऑफ वेद। ठीक है, तो इस समय की परिस्थिति जो है वो ये दर्शा रही है कि चंद्रमा तो आज की तारीख में कहीं मूव कर रहे हैं, इसलिए चंद्रमा के ऊपर केतु का जो वेद है उसको आप थोड़ा सा साइड में रख दीजिए। लेकिन मंगल के ऊपर जो केतु हैं वो पूरी तरीके से उसको रोक रहे हैं, यानी कि मंगल यहाँ पे भले पॉजिटिव प्रभाव भी करना चाहते हो तो भी केतु देव उनको उस प्रभाव को करने से रोके हुए हैं। अब जो मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली कि राज्यों की स्थिति और सारी चीजें, तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मंगल वो करना तो चाह रहे हैं लेकिन केतु उन्हें होने नहीं दे रहे। और यही कुंडली 4 नंबर की कुंडली से मैं इस बात को ज्यादा क्लियरली समझा सकता था, बाकी किसी भी लगन में मैं इस बात को इतनी आसानी से नहीं समझा सकता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मन के भाव के ऊपर केतु का बैठ जाना, आप एक तरफ परेशान हो, दुखी हो, और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी बातें हो, बहुत सारी चीजें हो, मिठाइयां बट रही हो, तो आप तो अंदर से दुखी हो। आप अपने आप को किस लेवल पे खुश करोगे? बस इतना ही हो जाएगा कि जो बड़े लेवल पे चीजें होनी थी वो छोटे से लेवल पे होकर रह जाएंगी। ये बात को समझने की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि मंगल यहाँ पे प्रभाव करने की स्थिति में नहीं है। अगर मंगल प्रभाव करने की स्थिति में नहीं है तो प्रभाव करने की स्थिति में कौन है? क्या राहु को किसी ग्रह ने रोका है क्या काम करने से? नहीं रोका। राहु के पास कोई वेद का कंसेप्ट नहीं है। ये बात सिर्फ कर्क लगन पे लागू नहीं होगी, ये बात लागू होगी फ्रॉम एरीज, मेष लगन से लेकर
आपके मीन लगन तक, पैसेस तक, सब पे यही बात लागू होगी कि मंगल जो प्रभाव करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे इस समय, क्योंकि केतु देव उन्हें रोक रहे हैं। मैं यहाँ पे किसी को उपाय भी नहीं दे रहा, इसलिए मैं कोई चीज नहीं बोलूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि इस समय आपकी कुंडली में मंगल अच्छे घर के स्वामी है तो भी फल नहीं कर रहे, और मंगल अगर बुरे भाव के स्वामी है तो भी फल नहीं कर रहे। और यही रीजन था, मैंने वृश्चिक वाले में आपसे ये बात बोल दी थी कि भैया अगर यहाँ पे चोट एक्सीडेंट पड़ गया तो आप ये मान के चलना कि परेशानी की जड़ शुक्र होंगे, ना कि राहु और मंगल की युति। इसीलिए कहा था, ठीक है, क्यों? क्योंकि मंगल जो प्रभाव करना चाहते हैं केतु उनको वो प्रभाव इस समय नहीं करने दे रहे, लेकिन राहु को कोई नहीं रोक रहा। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे प्रिडिक्शन को वेरिएट करते हैं। राहु फ्री है, राहु मंगल की तरह मंगल के प्रभाव करने में सक्षम है, ठीक है, लेकिन मंगल इस समय अपने घर में एक शत्रु से भिड़ंत कर रहे हैं और दूसरा ग्रह उनको रोक रहा है। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है, जो बहुत अच्छी चीजें हो सकती थी इस समय के इस गोचर में, जब केतु उस चीज को रोक रहे हैं तो वो उस लेवल पर अच्छा नहीं हो पाएगा। अब राहु तो अपना काम करेंगे, उसको तो कोई नहीं रोक रहा। इस कारण से मंगल जो कि पंचम भाव के भी स्वामी है और दसम भाव के भी स्वामी है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही अनसर्टेन, फिर से टर्म यूज कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि 8वें भाव के को रूलर है राहु। एक अनसर्टेन से थॉट्स के द्वारा इस समय आप कहीं ना कहीं परेशान हो, और आपके जो 10वां भाव के अंदर राहु बैठे हैं वो आपको अनसर्टेन वेज से अपने काम भी करवा रहे होंगे। दोनों चीजें होंगी यहाँ पे, सर्टेनिटी नहीं है। मतलब मैं कोई चीज यहाँ पे प्लान करके आगे बढ़ना चाह रहा हूं तो वो हो सकता है कि मेरी प्लान की हुई चीज आज की जगह कल हो जाए, टल जाए, या कल की चीज आज हो जाए, ये अनसर्टेनिटी हो सकती है, क्योंकि मंगल यहाँ पे खुल के काम नहीं कर रहे, यहाँ पे काम कर रहा है राहु। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें हमारा जो थॉट प्रोसेस है, राहु का काम क्या है, छोटी सी चीज को भी बढ़ा देना। तो पैनिक सिचुएशंस अगर क्रिएट हो रही होंगी, पैनिक सिचुएशंस क्रिएट हो रही होंगी, तो उसे राहु करेगा, मंगल नहीं करेगा। इस बात को समझिएगा। इसीलिए आपको अपनी सोच को किसी भी तरीके से कंट्रोल में रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा दूसरों की बातों में आ जाना, या फिर छोटी सी चीज को लेकर उसे बहुत ज्यादा डेप्थ में सोच सोच के बड़ा कर देना, ये वाली चीजें आपको परेशान करेंगी। अगर आप राहु के इस क्वालिटी, इस नेचर को कंट्रोल कर गए तो अच्छी सिचुएशन में आ जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो में समझाया था कि राहु क्या है, राहु है मटीरियलिस्टिक गेन्स को हासिल करने की कोशिश, और राहु यहाँ पे यही प्रयास कर सकता है कि मैं कोशिश करूं यहाँ पे, क्योंकि 10वें घर में बैठा हूं, सत्ता पे बैठा हूं, सबसे प्रभावी केंद्र पे बैठा हूं, उसकी तरफ प्रभाव कर रहा हूं, तो साम दाम दंड भेद लगा लूं और अपने लिए कोई सी भी चीज हासिल कर लूं। लेकिन यहाँ पे साम दाम दंड भेद लगाने के चक्कर में अगर आप गलत तरीके से किसी चीज को पाने की कोशिश कर गए तो फिर न्याय के देवता नीचे शनि अष्टम में बैठे हैं, 50% संभालने के लिए वहीं बैठे हैं। इसलिए एक ही बात बोलूंगा कि आप अपने थॉट प्रोसेस को यहाँ पे पॉजिटिव रखते हुए चलिए कि ठीक है, जो चीजें हैं उनमें मुझे ओवर रिएक्ट नहीं करना है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, और मैं जितना ज्यादा सोच सोच के अपने आप को परेशान कर रही या कर रहा हूं उससे मुझे बाहर निकलना चाहिए। मेडिटेशन इज द बेस्ट रेमेडी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्योंकि मंगल अपने प्रभाव देने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बात है कि यहाँ पे मंगल अपने भाव में बैठे तो है, दिशा बल भी है उनके पास, दिग्बल भी है उनके पास, मूल त्रिकोण का संबंध भी है उनके पास, लेकिन राहु से जो नेचुरल उनकी दुश्मनी है उस वजह से भी मंगल यहाँ पीड़ित है, परेशान है। और मंगल यहाँ क्योंकि पीड़ित है, परेशान है, तो आप खुद समझो, जब आप परेशान हो, एक तरफ से सामने मुसीबत और दूसरी तरफ से कोई दूसरा आपके हाथ को बांधे हुए, जो कि केतु कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में कितनी फ्रीडम के साथ आप चीजों को टैकल करोगे? नहीं कर पाओगे। वही चीज यहां पर हो रही है। इसीलिए इस समय बेटर परिस्थिति में यही मानूंगा कि फ्रस्ट्रेशन का पीरियड कर्क लगन के जातक जातिकाओं के साथ भी है, वहां पे हम इनकार नहीं कर सकते।
और कुछ ना कुछ प्रभाव दृष्टि से कह लीजिए या दृष्टि से ना भी कहूं तो एक बात और समझना होगा कि एक चीज होती है अर्गला और विरगला। तो अर्गला और विरगला के प्रभाव को अगर लगा के देखा जाए तो शनि जो है वो राहु और मंगल के ऊपर पॉजिटिव वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सूर्य शनि को रोकने की कोशिश कर रहे हैं नेगेटिव वर्क करके। इसलिए बहुत ही असमंजस की स्थिति में, बहुत ही ज्यादा असमंजस की स्थिति में ना सिर्फ की कर्क लगन बल्कि सभी लग्नों के लोग हैं इस समय। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो गुरु जो है वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं सभी की जिंदगी में, क्योंकि वो एक घर पीछे बैठे हैं और 10वें घर को यहां पे हम देख रहे हैं 1 नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि में बैठे हुए जो गुरु हैं वो 1 नंबर की राशि के अंदर पॉजिटिव चीजों को देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको कौन रोक रहे हैं? उनको रोक रहे हैं शुक्र, जो कि अपनी राशि में एक घर आगे बैठे। अगर अर्गला गुरु से आ रही है तो विरगला शुक्र से आ रही है। ऐसे स्थिति में ना तो मंगल किसी बड़े युद्ध में उतरने की सिचुएशन में बन पा रहे हैं और ना ही राहु उनको किसी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी चैनलाइज करने दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि साम दाम दंड भेद में से बहुत सारे लोगों को जो है ना नेगेटिव वाला थॉट जल्दी पकड़ सकता है। राहु का काम है चीट करके काम कर जाओ, इन चीजों से बचिएगा। कोई चीज नहीं बन रही है तो आप उसको कोई दूसरे गलत रास्तों से आगे बढ़ाने का प्रयास करो, ऐसा मत करिएगा, नहीं तो फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और जब तक इस बात को ध्यान रखिए, अगर आपका कर्क लगन या कर्क राशि है, जब तक केतु यहां से नहीं हटेंगे आपके मन के अंदर आया हुआ खालीपन नहीं हट रहा। इसलिए आपसे मेरा एक ही अनुरोध रहेगा, अपने आप को संयमित कीजिए और सितंबर 2023 तक, जब तक कि केतु यहां से नहीं हटते, उतने समय तक अपने आप को मेडिटेशन के रास्ते से एकाग्र करके रखिए। मन में आने वाले ख्याल सिर्फ इस समय ख्याल है, इस बात को समझिए, वो रियलिटी नहीं है। इसलिए आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। जब आप पॉजिटिव रखोगे तब जाकर ही आप जो ट्रांजिट्स है उसके गेन्स को क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि केतु जो कि चीजों को रोक रहा है, मन के अंदर की व्यथा ही उन चीजों को रोक रही, उनको पहले कंट्रोल करना होगा। बाकी सभी लग्नों के अंदर मैं ये मान सकता हूं कि केतु चौथे भाव में नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप कहीं पे भी वेद के कंसेप्ट को सर्च करेंगे, गूगल कर लीजिएगा, तो अलग अलग ग्रह अलग अलग ग्रहों को कार्य करने से रोकते हैं। इस कंसेप्ट को कहते हैं वेद। और यहां पर जब कभी भी कुंडली में राहु केतु आमने सामने ही मिलेंगे आपको, मंगल जब भी राहु के साथ में आएंगे, तो ऐसे परिस्थिति में केतु मंगल को कार्य करने से रोकने का प्रयास करते हैं। ये हमेशा होता है और यही वो सबसे बड़ा ग्राउंड है जो मैं मान के चल रहा था कि अंगारक दोष और इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से कोई अर्थ नहीं है। सीधी सी एक शब्द की बात है, वो ये कि राहु भ्रम की स्थिति को पैदा करना चाहता है और आपको भ्रमित होने से बचना है। अगर आप इतनी सी चीज कर ले गए तो आप अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। और ये बात मैं सभी लग्नों से कह रहा हूं, सभी लग्नों से। मेष लगन के अंदर अगर परेशानी आती है, 7th हाउस मैरिज के ऊपर आती है, 8th हाउस हैप्पीनेस के ऊपर आती है, संतान के साथ आती है या फादर के साथ आती है, तो उसमें जिम्मेदार होगा क्योंकि थॉट प्रोसेस 1st हाउस के ऊपर बैठा हुआ राहु, ना कि मंगल। वृषभ लगन के अंदर 2nd हाउस में ये युति बन रही है, ऐसे में जो शुक्र है 6ठे का स्वामी होकर वो लगन में बैठा हुआ है। हम ये कह सकता हूं वृषभ लगन के लोगों के साथ जो है नींद की प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है, क्योंकि वो 12th हाउस में है और राहु वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी चुनौती बना सकते, थोड़ी सी चुनौती। लेकिन वहां पर भी राहु शुक्र के मित्र होते हैं। इतना घबराने की, इतना परेशान होने की, डर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप चैरिटी वर्क्स के साथ जुड़ के अपने आप को काम कर सकते हो, आपको मानसिक राहत मिलेगी। 3 नंबर का लगन था, 3 नंबर की लगन में हमने काफी नेगेटिव पॉइंट पोजीशन से देखे थे, लेकिन फिर वही बात है कि मंगल वहां पे उतना नेगेटिव रिजल्ट करने ही नहीं वाले हैं। इस कारण से हम वहां पे बेफिक्र रह सकते हैं। मेन कंडीशन वो कि राहु जो है वो 11th हाउस में फिर साम दाम दंड भेद लगा के कार्य करने की क्षमता दिखाता है, उससे बचना चाहिए। अभी हम कर्क लगन की बात कर रहे हैं, स्टेटस को पाने के लिए भी यहाँ पे ये चीजें हो सकती हैं,
मंगल यहाँ पे उतना फल देने की स्थिति में नहीं है, भले ही वो योग कारक ग्रह क्यों ना हो। हाँ, 50% रिजल्ट फिर भी हम देखेंगे। कुछ राइज हम अपने स्टेटस में देख पाएंगे, वो इसलिए क्योंकि मंगल पूरी तरीके से तो काम नहीं कर पाएंगे शुरुआत में, लेकिन जब मंगल राहु से आगे आ जाए, यानी कि मंगल कम से कम जो सामने चुनौती खड़ी है उसको पार पा ले, थोड़ा सा खुश हो ले, उस स्थिति में जाकर जो राहु है वो भी कुछ हद तक पॉजिटिव काम कर पाएंगे। तो अभी नहीं, शुरुआत के 45 डेज पे तो नहीं, लेकिन जब 45 डेज खत्म होने को आ रहे होंगे तब जाके आप कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीद कर सकते हो। लेकिन फिर वही बात है, अष्टम का मिड लॉर्ड होकर भी कहीं ना कहीं राहु साथ में बैठे हैं, तो कार्य क्षेत्र में परेशानियां या फादर के साथ परेशानियां या ससुराल पक्ष से परेशानियों का थोड़ा सा सामना हो सकता है। और यहाँ पर मंगल क्योंकि प्रभाव में आ रहे हैं राहु के, इसीलिए 5th हाउस लॉर्ड है, तो संतान और बुद्धि इन दोनों में ही कहीं ना कहीं चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं, भ्रम की स्थितियां पैदा करके संतान से भी रिश्तों में थोड़ी परेशानी ला सकते हैं। चौथा भाव जो है आपका परिवार होता है, उसके ऊपर इन दोनों की दृष्टि, और दोनों ही हार्डकोर सेपरेटिस्ट है, इसीलिए व्याकुलता के बीच में आप कहीं ना कहीं अपनों से अपने आप को दूर कर सकते हो। वजह फिर वही होगी, राहु और वहम। इसीलिए किसी भी तरीके के वहम को अपने अंदर से हटाइए। सिंह लगन के अंदर भी जब हम बात करेंगे तो भी वहां पे हम इसी कंसेप्ट के साथ चलेंगे, क्योंकि आप लोगों की काफी डिमांड हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा लग्नों को कवर कर लूं, तो अब कोशिश ये करूंगा कि 2 या 3 वीडियोस के अंदर ज्यादा से ज्यादा लग्नों को कन्वर्ट करते हुए एक साथ ले चलूं, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी चीजों को समझें। और अभी भी मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, जो आज मैंने आपको बताई है वेधा, इस बात को आप पहले खोजिए, और खोजने के बाद जब आप उन चीज को समझ लीजिए, फिर आप हर उस इंसान से सवाल कर लीजिए जिसने आपके पास ये चीजों को लाके रख दिया कि आपके साथ तो अच्छा या बुरा होने वाला है। उनसे इस बात का भी एक बार सवाल कर लीजिए कि ये जो कंसेप्ट होता है क्या ये इसे रोकेगा कि नहीं रोकेगा, क्योंकि सिर्फ युतियों को नहीं देखना है, गोचर को देखते वक्त और भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो वहां पे इंपैक्ट करती हैं। जैसे एक कमेंट और था किन्हीं जातिका का कि उनको प्रभाव महसूस हो रहा है, तो प्रभाव महसूस हो सकता है उन सभी लोगों को जिनकी दशाएं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म अंतरदशा, इस लेवल पे वो ग्रह चल रहा है जिसकी राशि में आपके जन्म के समय का राहु बैठा है। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि बीइंग अ डिस्पोजिटर ऑफ अ राहु, वो पर्टिकुलर ग्रह जिसकी राशि में राहु बैठा है वो भी राहु के प्रभाव कुछ कम मात्रा में सही जरूर देगा। इसको ध्यान रखना कि कई बार ऐसा ना हो कि जैसे मैं बोलता हूं कि शुक्र की दशा, क्योंकि राहु शुक्र के नक्षत्र में, मंगल की दशा, तो उसमें जो लोगों का ना शुक्र की दशा हो, ना मंगल की दशा हो, ना राहु की दशा हो, लेकिन आपकी कुंडली में राहु जिस राशि में बैठे हैं, अगर उसके स्वामी की दशा है तो आप 5 या 10% तक राहु के जो चीजें हो रही हैं उसको महसूस कर रहे होंगे। इसे मान के चलिएगा, ये चीज होगी। आगे की वीडियो में हम बाकी चीजों पर चर्चा करेंगे। आई होप कि आज आपको समझ में आया होगा कि क्या कारण है कि ऐसी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा एक सेंसेशन मचाना बेवकूफी कहलाती है, अक्लमंदी बिल्कुल नहीं कहलाती। आपको ये पता ही नहीं कि वो वाले तो कुछ काम करेगा नहीं, और हम उसको लेके भय का माहौल या अत्यधिक खुशी का माहौल बना दे, ये कहीं से कहीं तक सार्थक नहीं है। ठीक है, आगे मैं डिग्रीज को लेके भी बात करूंगा, और एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक चीज और बताऊंगा, वो ये कि हमें ये नहीं देखना कि इस समय ये गोचर कर रहा है। हमारे लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि राहु का गोचर आपकी कुंडली में किस ग्रह के ऊपर से हो रहा है, क्योंकि वो सबसे बड़ा फिनोमिना है इस तरह के इन गोचर वाले, ट्रांजिट वाले फिनोमिना से ज्यादा, क्योंकि 18 साल लगते हैं राहु और केतु को उस पर्टिकुलर ग्रह, उस पर्टिकुलर पोजीशन जो आपके जन्म के स्थान पर बैठा है उससे रिश्ता बनाने में। वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो मैं आखिरी वीडियो में चर्चा करूंगा, क्योंकि ये बाकी सारी चीजें आपको लगेगा कि 45 दिन की बात है, ये 45 दिन की बात नहीं है, ये 1.5 साल की बात है। और वो ग्रह जो कि इस गोचर में राहु के पास आते जाएंगे, उन ग्रहों के स्वामी, जहां के जिन भावों के स्वामी है, उन भाव से जुड़ी हुई कोई ना कोई चीज में अचानक का तत्व जुड़ने की स्थिति बनेगी।
पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसको देखना पड़ेगा। तो आई होप कि अब आपको कुछ क्लैरिटी आ रही होगी कि सिर्फ ये नहीं देखना कि ये दो ग्रह ही आपस में जुड़े हैं, राशियों के जिन स्वामी हैं वो राशि कहाँ है, उन भाव को भी देखना होता है। और जो आज मैं नया कंसेप्ट आपको दे रहा हूं वेदा का, इसको बिल्कुल खोजिए। खोजने के बाद आप पहले बताइए, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि वेदा को लेकर क्या बात कही गई है। क्योंकि वेदा जो है ये स्पेसिफिकली आपको बता दूं, ये मेंशन्ड किया गया है सिर्फ गोचर को लेकर, सिर्फ गोचर को लेकर, अन्यथा पूरी की पूरी किताब में कहीं पर अलग से वेद पोजीशन नहीं दी गई। इस बात को ध्यान रखिएगा और वो बात यहां पे लागू होती है। इसीलिए अगर ग्रह आपका अच्छा है और रिजल्ट चाहिए तो वेधा करने वाले में केतु है, केतु को वेधा करने से रोकना होगा, व्याकुलता को रोकना होगा। और अगर वेधा करने में मंगल आपकी कुंडली में खराब है, अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता, जैसे मैंने कहा था कि 3 नंबर मिथुन लगन की कुंडली में, तो वहां पे केतु को एज इट इज छोड़ दीजिए कि भाई कुछ नेगेटिव ना कर सके मंगल, वहां पे केतु पॉजिटिव है। इस तरीके से यहां पे चीजों को यूटिलाइज किया जा सकता था। ठीक है, धन्यवाद।